ठीक है, तो आपको बोला गया है कि एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड दिस रेजिस्टेंस इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, और 5 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद देन कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बोला है कि इस रेजिस्टेंस को 5 टुकड़ों में बांट दिया इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। तो यहां पर अब रेजिस्टेंस जो मिले आपको छोटे छोटे, इनको हमने क्या कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया। तो अब उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो निकालो, ऐसा बोला गया है, ठीक है। और कभी कभी ओरिजिनल जो पुराना रेजिस्टेंस था और अब जो नया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो पैरेलल कनेक्शन वाला मिलेगा, है ना, इसका रेशियो भी निकालने बोलता है। सो वी हैव रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू क्या होगी हमें निकालनी है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो अगर एक रेजिस्टेंस आर है तो हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जब उसको कट कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा R/5 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 R/5, है ना। इक्वल पार्ट्स में ऐसे 5 टुकड़े किए, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस का हमने 5 टुकड़े इक्वल टुकड़े किए, इसलिए R/5 वन इंडिविजुअल न्यू रेजिस्टेंस विल बिकम R/5। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। और अब इन पांचों को आपने क्या कर दिया, पैरेलली कनेक्ट कर दिया, तो न्यू रेजिस्टेंस इज गिवन बाय R'। नया रेजिस्टेंस निकालना है जो अभी, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पैरेलल कनेक्शन का, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे आएगा, 1/R'। 1/R' कितना होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5, ठीक है। तो R1 की भी वैल्यू R/5 है, ठीक है। ये सारे पैरेलली कनेक्टेड है एक दूसरे से, देखो सिंपल सा कंसेप्ट है। सुनाओ कैसा है कनेक्टेड है ये, 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5, ठीक है। तो R/5 कॉमन है हर जगह, है ना। तो क्या आ जाएगा, ऊपर में एडिशन ही हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय R/5। R/5 कॉमन है, 1/R'। R' इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये 5 क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, एंड वी हैव 1/R' इज इक्वल टू 25 डिवाइडेड बाय R, 25 डिवाइडेड बाय R, ऐसा हो जाएगा। एंड नाउ फाइनल वैल्यू इज, यहां से हम लोग लिखते हैं R' इज इक्वल टू R बाय, ऊपर हो जाएगा रेसिप्रोकल 25। समझ में आया। हमेशा आप ये बात याद रखिए कि इन पैरेलल, जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं, जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं, तो अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैंने सीरीज में कनेक्शन किया तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इंडिविजुअल जो भी रेजिस्टेंस से ज्यादा ही होगा हमेशा, ठीक है। और अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं किसी भी रेजिस्टर को, तो क्या हो जाएगा, है ना, जो फाइनल वैल्यू होगी इक्विवेलेंट मतलब जो रिजल्टेंट आएगा, उसका जो फाइनल वैल्यू आएगी, उसकी वैल्यू, है ना, इस इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से कम होगी। तो अगर इसकी वैल्यू R है तो इसकी वैल्यू 5 इक्वल पार्ट्स में कट करने के बाद R/5 हुई हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की। नाउ दे आर पैरेलली कनेक्टेड, तो जब पैरेलल कनेक्शन करेंगे तो आंसर विल बी R/5,
25। समझ में आया आपको? तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। लिख लीजिए इसको, ठीक है? समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको बोला है इसमें कि टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। ठीक है, कोई एक वायर लिया है इन्होंने, मतलब वायर लिया मतलब हम लोग डायरेक्टली उसको रेजिस्टेंस कंसीडर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, बोला है कि सेम मटेरियल है, मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम है, ठीक है, एंड इक्वल लेंथ, तो लेंथ भी इक्वल है। दो वायर लिए हमने, ठीक है, तो ये R2 या R1 दो रेजिस्टेंस है हमारे पास। बोला है कि सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम है। फिर बोला इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर, लेंथ भी इक्वल है ना, एंड इक्वल डायमीटर, इक्वल डायमीटर मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम आएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, या फिर इसको लिख सकते हैं पाई डी स्क्वायर बाय 4, हमने देखा था, ठीक है, प्रीवियस कुछ वीडियोस में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिवन कि द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड इन पैरेलल वुड बी, क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा? अब अगर इन दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है ना, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो जाएगा। R1 R2 लिखने की जरूरत नहीं है, दोनों R ही हो जाएंगे, क्योंकि वी हैव सेम मटेरियल मतलब रेजिस्टिविटी सेम, सेम लेंथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मतलब दोनों का रेजिस्टेंस हुआ R। ठीक है, सुना, फर्स्ट सीरीज में कॉम्बिनेशन करते हैं इसका। सीरीज में क्या हो जाएगा? RS इज इक्वल टू R प्लस R, दोनों अगर सीरीज में इनको कनेक्ट किया तो हो जाएगा 2R। ठीक है, ये मिटा दूं? चलो मिटा देता हूं। दूसरा होता है कि अगर पैरेलल में कनेक्ट किया, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 बाय आर पी इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, तो कितना हो जाएगा ये? 2 बाय आर 1 बाय आर पी, देयरफॉर आर पी इज इक्वल टू आर बाय 2। अब ये पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, तो ये सिंपल सीरीज पैरेलल वाला है। और अब बोला है कि आपको रेशियो निकालना। क्वेश्चन बोला है कि रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो रेशियो सीरीज डिवाइडेड बाय पैरेलल करना है हमको। तो रेशियो पूछा है आपको, रेशियो ऑफ सीरीज बाय पैरेलल। तो सीरीज में क्या आया है आपका? 2R और पैरेलल इज R बाय 2। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 ऊपर चला जाएगा, तो दिस विल R और R कैंसिल हो जाएगा, 4:1। 4:1 शुड बी योर आंसर। तो मार्क कर लो, जिनको नहीं आया है प्लीज उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, तो लिख लीजिए, इसको मिटा रहा हूं मैं। आप चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बिटवीन पॉइंट ए एंड बी निकालना है। सो पॉइंट ए है यहां पर, दिस इज पॉइंट ए, और फिर वहां से आपका रेजिस्टेंस गया 1 ohms,
ये आया 2 ohms, ठीक है। बीच में है R ohms रेजिस्टेंस, नीचे भी है 1 ohms और यहां पर भी है 1 ohm, ठीक है। तो आपको पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया है इसका, ठीक है। चलो मिटाता हूं इसको। अब इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट मतलब फाइनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है 1 ओम, और आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड दिस आर, ये जो आर दिया हुआ है ना यहाँ पे, ये फाइंड करना है, ठीक। सुनो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, क्या हो जाएगा, ए एंड बी के बीच में जो भी है, अब सपोज करंट यहां से आया, इमेजिन करो ए और बी के अक्रॉस हमने वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, सो नाउ करंट विल फ्लो हियर। तो यहां से जो करंट फ्लो होगा वो सेम करंट होगा, तो सेम करंट मतलब सीरीज, इस डायरेक्शन में भी सेम करंट जो जाएगा वो भी इसको सीरीज बना देगा। सो नाउ द न्यू इक्विवेलेंट सर्किट विल लुक लाइक दिस, 1 + 2 हो जाएगा, ये कितना हो गया 3 ohms, ठीक। बीच में कौन है अपना अननोन रेजिस्टेंस R, और फिर नीचे डिनोमिनेटर में भी कैसा दिखेगा, तो हमने कुछ नहीं किया, बस हमने एक नए तरीके से लिखा, A and this is B and this is 3 ohms, राइट। अब आपको ऑलरेडी फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट दिया हुआ है, मतलब तीनों पैरेलल है, तो आप बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन लिख लो यहां पे, बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाय पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा बताइए, 1/RP जो कि दिया हुआ है ऑलरेडी, मतलब R इक्विवेलेंट लिखता हूं, इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/R प्लस 1/3, और इसकी वैल्यू कितनी है 1, पुट कर देता हूं यहां वैल्यू, 1 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, एक साथ ले लेता हूं, और ये 1/R। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो R की भी वैल्यू कितनी आएगी, तो R विल कम आउट टू बी, R कम्स आउट टू बी 3 ohm, तो 3 ohm ही आएगा इसका वैल्यू। तो दिस इज योर आंसर। अननोन रेजिस्टेंस बोला है, जो अननोन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 3 ohm, ठीक है। समझ में आई बात, तो प्लीज इसको नोट करो और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको कि वायर इज कट इनटू n पार्ट्स, मतलब एक वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इनटू n इक्वल पार्ट्स, n equal parts. These parts are then connected in parallel, और n equal parts में कट करने के बाद कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट किए, ठीक है। देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, पैरेलल कनेक्ट करने के बाद जो फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो निकालना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी हमने किया था वो 5 इक्वल पार्ट्स वाला, सिंपल है, फिर से एक बार करें तो एकदम कंसेप्ट बन जाएगा। ये लिख लिया ना, चलो बढ़िया सा क्वेश्चन है, जनरलाइज कर देते हैं हम लोग इस चीज को। तो आपके पास एक रेजिस्टेंस है, उसको n इक्वल पार्ट्स में कट करना है, तो मैंने इसको कट कर दिया,
n नंबर ऑफ पार्ट्स में, n नंबर ऑफ पार्ट्स में, तो ऑब्वियसली इंडिविजुअल रेजिस्टेंस अरे कुछ भी स्पेलिंग लिखा हूं तो हर एक रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना हो जाएगा, R by N, right? Every resistance will become R by N, right? So now, अब आपने n इक्वल पार्ट्स, मतलब बहुत सारे पार्ट्स में इसको कट कर दिया, राइट? सो नाउ ऑल दिस पार्ट्स आर इन पैरेलल. ऐसे n नंबर ऑफ पार्ट्स आपने कर दी, द 1 2 3 ऐसे n नंबर ऑफ पार्ट्स, और हर एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस कितना है, R by N एंड R by N. ठीक है, समझ में आई बात? और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है. तो हमें पता है कि अगर ऐसा सिनेरियो है तो कैसे करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 by R by N प्लस 1 by R by N प्लस 1 by R by N. तो ऐसा कितना होगा, N टाइम्स by R by N. सिंपल है, n टाइम्स तक होगा ना, क्योंकि n इक्वल पार्ट्स है, राइट? तो अगर हम इसको ऐड करें तो क्या हो जाएगा, 1 by R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू न्यूमरेटर में आएगा n डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय n. ये डिनोमिनेटर तो कॉमन है, R by n होगा ये डिनोमिनेटर, और पूरे ऊपर के टर्म्स को ऐड करेंगे 1 by n 1 by n 1 by n, तो n नंबर ऑफ टाइम्स है वो, तो n आ जाएगा यहां पर. ठीक है, सो now we can solve this and write it here कि ये n ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, R डिवाइडेड बाय n स्क्वायर. ठीक है, तो इसको जनरलाइज तरीके से हम पढ़ सकते हैं. तो हमने जब देखा था कि इट इज कट इन 5 इक्वल पार्ट्स, तो आंसर कितना आया था, n की जगह 5 डाल दो, 5 स्क्वायर दैट इज 25 आया. ठीक है, तो अब यहां पर आपको बोला गया है कि इट इज कट इन n इक्वल पार्ट्स, तो क्या हो जाएगा, R by n स्क्वायर. ठीक है, R by n स्क्वायर. ठीक है, समझ में आई क्या बात है ना? तो ये आप कर सकते हो. ठीक है, तो दिस वाज योर थर्ड क्वेश्चन या फोर्थ क्वेश्चन आई गेस. ठीक है, तो आप ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करें, बेसिक क्वेश्चंस को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं.